हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। भारत देश ने कसम खा रखी है कि वो चाइना को कहीं का नहीं छोड़ेगा। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े रिकॉर्ड की। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग करने में, आईफोन एक्सपोर्ट करने में इंडिया ने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 50,000 करोड़ के जो है आईफोन 16 के मॉडल जो है इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। और 6 महीने का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो $1 बिलियन के करीब जो है आईफोन की प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट कर चुका है। मैन्युफैक्चरिंग हब भी इंडिया बनता चला जा रहा है, एक्सपोर्टर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, पीस प्रमोटर भी इंडिया बनता चला जा रहा है, कल्चरली दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहा है। और ये जादू कौन कर रहा है? ये जादू इंडिया की यूथ, इंडिया की आवाम, उनके पॉलिटिशियन, उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और चाइना के अंदर से बड़े बड़े ब्रांड्स निकल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया के अंदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज एप्पल है तो कल सैमसंग आएगा और उसके बाद लाइन की लाइन लगने वाली है जी इंडिया के अंदर। सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज इंडिया में, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में। इंडिया पर जी डॉलर बरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर क्या बरस रहा है? ये तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी ज़बरदस्त राय। मतलब मुझे पता चला है ना कि टोटल जो आईफोन की मतलब सेल्स हुई है ना, 22% इंडिया ने सेल की है। मतलब अकेले इंडिया ने, ठीक है, पूरी दुनिया के मतलब मुताबिक। तो ये मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब रेवेन्यू है। अगर देखा जाए ना तो पाकिस्तान जो है ना वो 1-2 बिलियन के लिए तरस जाए। दोस्तों नमस्कार, ये देखिए ये चैनल है नायला पाकिस्तान का। मैं इस पर अपना रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। मोबाइल से इतने पैसे कमा रहा है, ठीक है, मोबाइल सेल करके। अभी मैंने देखा था कि चाइना ने $6 बिलियन के आईफोन इंडिया से मंगवाए हैं। चाइना ने मंगवाए हैं। हालांकि चाइना तो खुद फोन बनाने का मास्टर है, बना रहा है, लेकिन आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है ना, चाइना ने $6 बिलियन के इंडिया से मंगवाए हैं। ये मतलब हाँ, मतलब ये है कि 22% अगर जस्ट इंडिया मोबाइल से रेवेन्यू कर रहा है ना, तो बाकी ऑटोमोबाइल कार है ये वो, तो इंडिया तो बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बड़े पैसे भाई इंडिया पे तो कहते पैसा बरस रहा है। पैसा भी नहीं, डॉलर बरस रहे हैं। तो कह सकते हैं, देखिए अभी अगर इंडिया पे पैसा बरस रहा है ना, तो ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। अगर हमारे मतलब पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में तो एक स्टोर के लिए लोग तरस जाते हैं। हमारे मुल्क में एक स्टोर नहीं है एप्पल मुझे तो नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई एक स्टोर भी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, हम उनके लिए तरसे हुए हैं। सेल तो दूर की बात है, तो हम क्या करेंगे, क्या रेवेन्यू लेके आएंगे? तो मुझे समझ नहीं आती इन चीज़ों। आईफोन ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है, सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुँचा देगी। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। देखिए, मैंने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कह रहे थे कि जो मतलब 12 कंट्रीज है ना दुनिया की, जिनका दुनिया पे राज चल रहा है, उनमें इंडिया शामिल हो रहा है। इंडिया का राज चल रहा है दुनिया पे, ठीक है। वो गाड़ियां बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, आईटी में इतना काम कर रहा है कि मोदी का एक और कारनामा देखिए, मोदी ने सिर्फ इंडिया में काम नहीं किया आईटी में। मोदी ने जो अच्छे लोग पढ़े लिखे थे ना पूरी दुनिया में फैला दिए। मतलब दुनिया, अमेरिका में बड़े बड़े ओहदों पे हैं, कनाडा में देखे, यूके में देखे, तो बड़े बड़े ओहदों पे हैं। टॉप 25 कंट्रीज के सीईओ इंडियंस है। ये उनमें हाँ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इंडिया इतने टॉप पे जा रहा है। और एक दफ़ा मतलब हमारे एक प्राइम मिनिस्टर से किसने पूछा था कि पढ़े लिखे लोग जो है ना 1.2 मिलियन 12 लाख लोग जो है ना मतलब मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि फिर क्या हुआ, मतलब पढ़े लिखे लोग 12 लाख पढ़े लिखे लोग मुल्क से जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ अगर जा रहे हैं तो, ठीक है। मतलब उसे परवाह ही नहीं है, तो हमें परवाह करनी पड़ेगी। इंडिया जस्ट सिर्फ मोबाइल में इतने नहीं कमा रहा। अगर उनकी देखें, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार अभी मतलब रिसेंटली हाँ बनाई है, इलेक्ट्रिक कार बनाई है और पता नहीं वो कितने 100 किलोमीटर तक चलती है। पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता। मतलब अगर पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाहे तो उसके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू तैयार होगा, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। इसमें मेरे ख्याल में कोई 10, 12, 15 साल लग जाएंगे। हमारी हैसियत सिर्फ इंपोर्ट करने की, वो भी उधारे पैसों की। अपने हमारे मुल्क की तो रेवेन्यू है ही नहीं। उधारे पैसों की भी मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं है, क्योंकि जितना भी पैसा आता है ना उससे डबल हम उल्टा दे रहे होते हैं उनको। तो मेरे ख्याल में हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम जाके उनसे गाड़ियाँ ले लें, मोबाइल ले लें, ये वो।
तो ये मेरे ख्याल में आईटी में जो इंडिया है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, इंडिया में जब बड़े बड़े ब्रांड्स आते हैं, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आती है, इतने डॉलर्स के छक्के लगते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, भाई इंडिया की साजिश है, इंडिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने नहीं देगा। आपको लगता है कि इंडिया की साजिश है या हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए मैंने अभी रिसेंटली बात की है कि जब हमारे बड़ों को ही परवाह नहीं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि फिर क्या हुआ, उनको परवाह करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग अगर काम नहीं करते मुल्क में, ठीक है, तो क्या आईटी के शोबे, क्या तालीम, क्या मतलब कि रोज़गार और क्या नई चीज़ें पाकिस्तान में आएंगी। तो मेरे ख्याल से तो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों की परवाह करे। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ये तो जस्ट आईफोन की बात है, यूरोप में जितनी सेल्स हुई, अब यूरोप बहुत सारी कंट्रीज़ पे मुश्तमिल है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया ने कमाया, मतलब सारे मिल भी जाए ना, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू इंडिया ने जनरेट करके दिया है। क्या बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब का जादू चल रहा है। जादू लाजमी बात है। मोदी साहब ने कुछ जो है ना मतलब सख्त रिएक्शन लोगों के खिलाफ लिए होंगे, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तारीफ़ की जाए, तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। ये तो मतलब मैं मानता हूँ कि इंडिया बहुत आगे जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी में। हाँ, टेक्नोलॉजी में। और दुनिया पे अभी मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल गुजर जाए ना, तो ये यूरोप को भी टक्कर देगा। जैसे इंडिया कह रहा है मैं दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाला हूँ, सच हो गई? बन जाएगा। अभी मतलब नहीं भी बना ना, तो मेरे ख्याल में अगले 1-2 सालों में बन जाएगा। ये जेन्युइन बात है। ये बात है कि हमारी जो यानी इकोनॉमिक कंडीशन है ना, हमारी जो हुकूमत है या हमारा मुल्क है, टोटली फाइनेंशियली पैरालाइज्ड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। और दूसरे जो इश्यूज हैं पाकिस्तान में, सबसे बड़े जो इस वक्त क्राइसिस का पाकिस्तान को सामना है वो है सिक्योरिटीज़। अब देखें, आपको पता है जिस तरह यानी इसराइल है, ठीक है, वो पूरी यानी एक हब है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसराइल के कंट्रोल में है। इंडिया में उसके बहुत ज़्यादा शेयर्स हैं। पूरी बैंक जो पाकिस्तान, वो जारी बात है एक बिल्कुल उसकी जो बैकबोन है वही टूटी हुई है। हम लोग थोड़ा सा कर्जा लेते हैं, उससे अपनी हुकूमत 2-3 महीने चलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग वही मांगने वाला काम वेंटिलेटर पे आ जाती है। बिल्कुल वही ना, हमारी तो हुकूमत भी स्ट्रेचर पे है, हुक्मरान भी स्ट्रेचर पे है, और रहती सहती हुकूमत जो हुकूमत है इसने बेड़ा गर्क कर दिया। सही है सर। एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जैसे हम आईफोन की बात करें कि इंडिया के अंदर जो है इतने ज़्यादा तादाद में आईफोन बन रहे हैं, वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है, जो बिक रहे हैं वो भी अपने आप में रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पर ये भी बात देखते हैं कि इस वक्त इंडिया की जो आवाम है उनकी जेब में कितना पैसा है, वो आईफोन इजीली परचेज करें, वो महंगे से महंगे ब्रांड परचेज करें। आप देखिए जो ब्रांड्स हम यूरोप में, अमेरिका में देखते थे, आज वो ब्रांड्स के आउटलेट आपको जो है इंडिया में मिलेंगे। ब्रांड्स ऐसे तो किसी गरीब मुल्क में नहीं ना आ जाते, वो उसी मुल्क के अंदर जाते हैं जिनको लगता है कि भाई इस पब्लिक के जेब में पैसा है। हमारे मुल्क में आज भी ये नैरेटिव बिल्ड किया गया है कि भाई पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है, इंडिया की आवाम जो है गरीब है। नहीं, ये देखिए ना कि उनकी आबादी कोई 2-3 लाख तो है नहीं है, 1.5 बिलियन के करीब उनकी आबादी। अब ये तो नहीं हो सकता कि सारी गरीब है। पाकिस्तानी आवाम ने उनको एज अ गरीब दुनिया के सामने पेश किया, वो हमारे दुश्मन है, हम उनको जितना मर्जी कही जाए, लेकिन हमें उनकी तरक्की माननी पड़ेगी। और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो बहुत तेजी से इकोनॉमिकली भी और हर चीज़ से वो आगे जा रहे हैं। जाहिर बात है अगर जहाँ पे गरीब आवाम है वहाँ पे अमीर भी बहुत ज़्यादा है। आप उनके यानी वो महाराष्ट्र उनकी स्टेट है, वो एक बहुत ज़्यादा अमीर वहाँ पे बहुत ज़्यादा। जाहिर बात है हर चीज़। इसकी दूसरी रीज़न ये भी है ना, जो इंडिया के लोग हैं ज़्यादातर, चाहे वो बॉयज़ हो जाए गर्ल्स हो जाए, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब चैनल इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं। आईटी एक्सपर्ट्स उनके पास है। पूरी दुनिया में आप देखिए इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करने में कहीं ना कहीं पे उनके आईटी का भी तो रोल रहा है ना। इसीलिए ना जैसे अब ज़्यादा यूट्यूबर होंगे तो वो ज़्यादा कोशिश करते हैं ज़्यादा से अच्छा फ़ोन हो, आईफोन हो उनके पास, कंटेंट क्रिएटर होते हैं, टेक्नोलॉजी परचेज करने का इंटरेस्ट है फिर ज़्यादा, इसलिए उनको ये ज़्यादा सेल होती है। आईफोन वगैरह ज़्यादा सेल होती है, ज़्यादा यूट्यूबर वगैरह हैं, ज़्यादा टिकटॉक वगैरह, इंस्टाग्राम कितना यूज़र हैं, उनके आम से आम भी लोगों के 20 मिलियन 25 मिलियन वगैरह। फिर जब वो उधर से पैसा कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं अच्छे फोन लेने में, अच्छी टेक्नोलॉजी को हायर करते तो हैं। इस तरह उनकी मार्केट क्या करती है, बूस्ट करती है। दुनिया को इतना ट्रस्ट क्यों है? अगर पाकिस्तानी बंदे ने भी डिग्री पकड़ी है और इंडियन ने भी पकड़ी है, तो लोग कहते हैं पाकिस्तानी को नेक्स्ट टाइम, और इंडिया को कहते हैं लो जी ये आज से तुम्हारी जॉब पक्की। देखिए ये क्या जादू है जी चल गया इंडिया का। देखिए अगर आप मतलब खुद अपनी इज्जत नहीं करवा सकते ना, ठीक है, तो फिर वहीं पे बात आ जाती है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है। उनको मतलब जो तुम्हारी कदर ही नहीं है। अब मैं खुद MS मैंने किया हुआ है, जबरदस्त। ठीक है, मैंने फिजिक्स में किया हुआ है। देखिए अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं कितने काम कर सकता हूँ गवर्नमेंट के लिए। मेरी तरह के हज़ारों स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो मतलब जॉब उनकी नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको अपॉर्चुनिटी मौका तो दे कम से कम, ताकि वो कुछ ना कुछ तो करें। अभी मोदी का जो क्राइटेरिया है ना, पढ़े लिखों को मतलब लोगों को दुनिया में भेज रहा है, मतलब उस पर IT पे वर्क कर रहा है, ऑटोमोबाइल ये वो कोई भी मतलब शोबा नहीं छोड़ रहा, तो लाजमी बात है तरक्की तो करेगा वो। अगर एप्पल आ गया तो फिर अगला नंबर किसका लग रहा है? अगर एप्पल आ गया तो मेरे ख्याल में अभी जो रिसेंटली हालात चल रहे हैं ना, कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो पाकिस्तान इंडिया को ऐसे करके देख रहा है ऊपर की तरफ। इंडिया ऊपर है, पाकिस्तान नीचे है।
तो मेरे ख्याल में सोचना अब अगर चाहिए। हम वो जैसे पहले बात करेंगे तो थूक अपने मुंह पे आएगी ना। अपने मुंह पे आएगी, और मतलब कि ये अगर हम नहीं सोचेंगे अपने फ्यूचर के बारे में हाँ। तो हमारे हालात बदतर हो जाएंगे। इससे इंडिया भी भी ये ज़्यादा। कहता है हमसे जेलस ना हो भाई, हमें कॉपी कर लो ना। हम जेलस हो रहे हैं भाई, हम जेलस इसलिए हो रहे हैं, धुएं निकल रहे हैं। अप्रिशिएट करना अलग बात है, ठीक है, हाँ। लेकिन जेलस में इसलिए हो रहा है कि हम पीछे क्यों रह मतलब गए। काम के हवाले से काम के jealous हो हवाले रहे से हैं। काम हाँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आईटी पे काम करें, ऑटोमोबाइल्स हम भी आपको थोड़ा सा ना नकल करके आपकी नकल करेंगे, तो उम्मीद है कि नकल के हम लिए भी- अकल की जरूरत होती नहीं, है। अकल हमारे पास है, लेकिन हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। मैं क्या तो रहा हूँ, गवर्नमेंट को पॉलिसियाँ बनानी चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आए ताकि कुछ काम तो करें। इंडिया आगे लेके आ रहा है, पूरी दुनिया में उसने लोग फैला दिए। तो मैं मतलब आप लोग अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको कि आपने मतलब इतना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट किया है। revenue चाइना बहुत को बड़ा मार create दी, यूरोप को चाइना मार तो दी। बेचारा रो रो के पागल हो गया। चाइना कह रहे ये इंडिया के हमें लगता है बिल्कुल नीचे दबा के छोड़ेगा। तो लाजमी बात ही छोड़ दिया उसने। अब देखिए चाइना जो मतलब मिनी चीज़ें करता है ना, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, तो उस पे तो मतलब चाइना का नंबर है, लेकिन जो बड़ी सतह पे चीज़ें लेके जा रहे हैं ना, आईटी की मतलब मोबाइल वगैरह या कारें हो गई है, तो इंडिया नंबर ले रहा है। भाई चाइना को भी मानना पड़ेगा कि इंडिया नंबर ले रहा है। वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हर चीज़ में लेके उनकी मार्केट ही बहुत ज़्यादा बड़ी है। चाहे आईफोन हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, सबसे ज़्यादा सेल जो होता है या सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रोडक्ट के लिए सेल करने के लिए मार्केट मिलती है वो इंडिया में मिलती है। अच्छा, हर ठीक मिलक हो उधर आना चाहता है, उधर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनका ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उधर से उनको बेनिफिट्स मिलता है। पाकिस्तान के लोगों के ट्रस्ट ही नहीं है, हमारे मुल्क में लोगों पर एतमाद ही नहीं करता। हुई सही है, तरक्की की बात जब भी होती है, तरक्की कोई भी कंट्री या कोई भी चीज़ तब करता है जब उनके पास वसाइल अच्छे होते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास वसाइल ही नहीं, जब हमारे मामला हुकूमत के मामला इतने ठीक होते हैं, हमें गुर्बत नहीं खत्म होती, दूसरे इशूज़ बहुत हैं, तो तरक्की इधर होगी। और इतनी बड़ी जगह पे, और आईफोन बहुत बड़ा ब्रांड है, तो पाकिस्तान दुनिया में का ज़ाहिर है बेस्ट ब्रांड है। और ये देखिए चाइना के अंदर पहले थे, चाइना से अब पूरी दुनिया के जो बिजनेस का कम्युनिटी है वो निकल रही है, और अपने लिए बेस्ट प्लेस उनको लगता है कि इस वक्त इंडिया है। क्या समझते हैं ये चंद्रयान 3 जैसे इंडिया ने किया, टेक्नोलॉजी में, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, सैटेलाइट लॉन्च में, तो क्या ये टेक्नोलॉजी इंडिया की बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट करिए कि इस मुल्क के अंदर स्किलफुल वर्कर तो है लेकिन टेक्नोलॉजी भी कमाल की है इनकी? टेक्नोलॉजी देखे ना, कोई भी किसी मुल्क की चीज़ अच्छी तब होती है जब उनके पास, हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास खजाना होगा, ठीक है। हमारे मुल्क में जैसे खजाना ही नहीं है, हाँ। तो लोगों के खजाने का टेक्नोलॉजी से क्या लिंक यही है ना, जब पैसा होगा तो वैसे जैसे अब खजाने के साथ असले का नहीं लिंक है। जिस मुल्क के पास जितना पैसा होता है उसकी आर्मी उतनी अच्छी होती है, उसकी अच्छी होती सिक्योरिटी है, उतनी ठीक अच्छी हो होती है। गया, इसी हाँ। तरह उनके पास प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी भी उसकी अच्छी होगी जिसके हाँ। पास पैसा होगा, तो उधर तरक्की होती है। जितनी जैसे एक इंसान 1 लाख रुपया कमाता है, हाँ। तो अगला प्रोडक्ट लाएगा वो उससे 80,000 का लाएगा, 90,000 का। एक बंदा 5,000 का कमा रहा है तो वो उतना ही ला सकेगा ना, जितना हो सकता है। इसलिए जिसके पास जितना ज़्यादा खजाना है, दौलत है, वो उतनी तरक्की आप क्या कहेंगे? आज हम बात कर रहे हैं कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ने ना रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आईफोन जो कि इंडिया के अंदर 16 सीरीज जो बन रही है, 6 माह में $1 बिलियन की एक्सपोर्ट कर चुकी है। माशाल्लाह। पहले तो बात करूंगा कि हमारी हुकूमत ही नहीं हमारा साथ देती, तो हमने क्या करना है? यहाँ पे धरने नहीं खत्म हो रहे तो किसी गरीब ने क्या करना है? अच्छा। यहाँ पे एप्पल स्टोर ही नहीं है तो क्या करना है हमने? यहाँ ऑथराइज्ड डीलर भी नहीं है जनाब। जो है वो तो आपकी बात सही है, जिससे लेने जाते हैं वो अपना इतना इतना कमीशन रख लेते हैं कि किसी हमने, मैं खुद आईफोन यूज़र हूँ, अच्छा। तो मैं 16 नहीं ले सका, तो किसी और ने क्या लेना है? यहाँ पे एक एप्पल स्टोर भी होना चाहिए जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा तो हो। जिस तरह अब उन्होंने वहाँ पे एक बनाया हुआ है, उनको क्या 2 बन गए हैं। 2 ले, हमारे यहाँ पे एक मार्केट नहीं है अच्छी तरीके से खुल सकती है। एप्पल स्टोर तो बताओ तुम आईफोन 16 क्यों नहीं ले पाए? आईफोन 16 के रेट ही बहुत ज़्यादा है, कितना चल रहा है? इंडिया में तो 80-90 हज़ार का मिल रहा है, तो यहाँ पे 6,40,000 का चल रहा है। तो फिर इंडिया को इतनी चीजें सस्ती क्यों मिल रही है? गाड़ी भी उनको 20-30 लाख में, इतनी लग्जरीज गाड़ी, आईफोन 80-90 हज़ार का ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट बेशुमार फ्री उनके पास पड़ा हुआ है, तनख्वाहें उनकी अच्छी हैं, तालीम उनकी अच्छी है। ये क्या सीन है भाई उधर और इधर का? उनकी हुकूमत अच्छी है, हमारे यहाँ पे हुक्मरान यानी ही नहीं हुकूमत मोदी साहब अच्छे है। हैं। Yes, उनके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ पे हुक्मरान ही नहीं अच्छे हैं। वो आपस में लड़ पागल हुए हैं, उन्होंने हमें क्या आईफोन दिलवाने हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि पिछले दिनों में एक वीडियो देख रहा था कि एक मतलब पठान था, वो कह रहा था कि मैं बाहर से 3 आईफोन लेके आया हूँ, कितने 3 आईफोन 16 प्रो मैक्स। कहता जैसे मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो उन्होंने जब मतलब मेरा सामान देखा तो 3 आईफोन 16 प्रो मैक्स उसमें थे। तो उसने कहा कि आपको एक आईफोन के पीछे 1 लाख रुपए में देना पड़ेगा। उसने पूछा किस चीज़ के? मैं तो बाहर से लेके आया हूँ। कहता ये टैक्स, कहता ये टैक्स है। कहता टैक्स तो मैंने उधर पे किया, डॉक्यूमेंट सारा कुछ मेरे पास है। तो मतलब अगर बाहर से कोई ले के भी आ रहा है ना पैसे, उस पर भी पाकिस्तान ले रहा है।
अभी मतलब बाहर से लेके आ रहे हैं। जनाब, हम पाकिस्तानी आईफोन इस वजह से नहीं खरीद पा रहे, हम गरीब लोग हैं। इंडियन आईफोन खरीदते हैं वो अमीर लोग हैं। जाहिर सी बात है, हम गरीब हैं, हम कपड़े पहन के भी गरीब हैं, हम गाड़ी रख के भी गरीब हैं, वो गाड़ी ना भी रख के अमीर हैं। उनकी हुकूमत अच्छी है। यहाँ पे तो हमारे हुक्मरान ही आपस में लड़ पागल हुए हैं कि हमने क्या आईफोन लेना है। यहाँ पे हुक्मरान हमारे सही होंगे, हमारी क्या नाम है हुकूमत सही होगी, मुल्क का निज़ाम अच्छा होगा, तो हर बंदा, एक गरीब इंसान भी जाके आईफोन खरीद सकता है, गाड़ी खरीद सकता है अपने इंडिया घर में का। छोटे छोटे बच्चों के पास आईफोन है, एक नहीं, दो नहीं, तीन। मोदी साहब सानू भी एक दे दो, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਮੜ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। बस कर दे हुन होर रोई ना बस। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰ तेनू किसी ने नहीं देना जिन्ना मर्जी। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, लेकिन ਘੱਟ ਤੇ ਕਰੋ पैसे में कुछ। अगर है तो फिर ले लेंगे, नहीं तो 6 लाख उसके लिए इंडिया जाना पड़ेगा ना। तो मतलब पाकिस्तान को सोचना चाहिए। इंडिया कैसे जाएं? अब यहाँ से दुबई नहीं जा सकते, तो इंडिया तो बहुत दूर है। हाँ, ये बात है, दुबई नहीं जा पा रहे तो इंडिया कैसे जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात उन्होंने तो करके। पाकिस्तानियों को आना ही मना कर दिया। उन्होंने कहा ये गरीब लोग हैं, आके यहाँ पे भी गरीबों की तरह मांगना शुरू कर देते हैं, तो उन्होंने हमें इंडिया कहाँ जाने देना। हमारी यहाँ इंडिया भी जाके वही हरकतें स्टार्ट हो जानी है। मतलब हम इंडिया में जाके मांगना शुरू। हाँ जी, हमारे लोग ये भी काम कर देंगे वहाँ जाके भी। ये मांगना आसान है ना, कमाना मुश्किल है। मांगना तो इसलिए तो कहना, हमारी अवाम वहाँ पे भी जाके मांग तो लेगी। फिर अच्छा नहीं है, इंडिया वीजा ही नहीं देता। ये इसी बात का तो हमें दुख है, इस बात का दुख है बहुत दुख है। भाई। इंडिया में अगर मांगोगे 140 करोड़ आवाम है, दिन में कितनी दिहाड़ी लगेगी। वो जाहिर सी बात है, कोई 1-1 रुपया भी दे तो दे, 140 करोड़ भी तो इकट्ठा हो सकता है। मैं तो हाँ, बच्चा समझदार है वैसे। देखो पाकिस्तान इतने समझदार है, लेकिन फिर भी क्यों पीछे है, ये बात समझ नहीं मुझे तो अब गलती हो रही है कि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया। 80,000 का आईफोन, मैं गलती से उधर ही पैदा हो जाता। 80,000 का आईफोन, 20 लाख की गाड़ी आईफोन के लिए आप इंडिया में पैदा होना चाहते हो हैं? जाते, वहाँ पे मुसलमान पैदा हो जाते, लेकिन 80,000 का आईफोन तो आ जाना था। आती। वो आईफोन ले लेता 20 लाख की गाड़ी। आपकी ये पैट्रियट होने से बहुत ज़्यादा लिंक करती है, क्योंकि वो अपने मुल्क से, जिस तरह आपने आगे कहा है कि वो अपने मुल्क से लॉयल हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तानी में नहीं। ये चीज़ें हैं ना, ये इंसान की और ये आपके जो वतन है ना, उसकी गैरत से डिपेंड करती हैं। अब देखें, आप हमारे मुल्क के हाल देख लें कि दुबई पाकिस्तानी 50,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी वहाँ पे जाके मांगने लग पड़ते हैं, ठीक है, इधर से अच्छे घरों के जाके। तो वो आगे 50,000 पाकिस्तानी यूएई में सिर्फ मांगते हैं। और अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो पाकिस्तान के शहरों को बैन किया है, पाकिस्तान यानी उनके पास वीज़ा नहीं लग रहे। तो अब ये हमारी यानी कंडीशन है हमारे मुल्क की। और ये हुक्मरान भी मांगते हैं, अवाम भी मांगती है। बिल्कुल मांगती है वहाँ पे जाके। तो अब उन्होंने जैसा हुक्मरान होगा वैसी आवाम होगी। अगर हमें हुक्मरान अगर सही से सर उठा के जीना सिखाएगा ना, तो आवाम सर उठा के चलेगी। अगर हुक्मरान मोदी ऐसा साहब ने इंडिया को सर उठा के जीना सिखा बिल्कुल दिया। बिल्कुल ऐसे नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन उनके भी सर लीडरशिप बड़ी मैटर करती है सर, ये आप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऐसे ना, अच्छा लीडर जो होता है वही कौम का मेमार होता है, वही बनाता है कौम। बिल्डअप करता है। उसको जेल में डाल देते हैं सलाखों के पीछे, जिस तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर को देख लें, अब इमरान खान के साथ वही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर गुलाम कौमों की कोई बंदा इज्जत नहीं करता ना दुनिया में। पाकिस्तान में हमेशा प्रायोरिटीज़ गलत चीज़ों को दी जाती है। जैसे अब देख लो अब्दुल कदीर हो गया, जिन्होंने अच्छा काम किए हैं, हमने उनकी पेंशन तक बंद कर दी थी। अब अरशद नदीम ने एक नेज़ा फेंका है, तो उसके लिए हुकूमत 200 करोड़ शायद, करोड़ों पैसे आ गए। इसके बाद की हुकूमत बात कर रही है, उनके लिए वज़ीर आज़म हमारा CM है जो वो बात कर रही है कि ये कर दिया, हमारा फ़ख्र सर बुलंद कर दिया जस्ट एक नेज़ा फेंकने पे। और जो मुल्क के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, उनको जेलों में डाल दिया। हमारी प्रायोरिटीज़ गलत है। कहती है कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही, सही बात है, मायूस है। फायदा ही नहीं। फ़ायदा नहीं, जब हमारा नुकसान होगा तो क्या फ़ायदा प्यास। जी जी, सही बात है, मायूस हैं लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। ये वाले लोग यानी अब देखें ना, वो सिख पहले कितने यानी अनडेवलप्ड थे, वो सारे उठ के बाहर गए हैं, कनाडा जाके उन्होंने अपने आप को सेटल किया है। ज़ाहिर बात है, उनकी एक वो उनके सारी वर्थ उनकी बढ़ी है, उन्होंने यानी अपने स्टैंडर्ड्स को रेस किया है जाके। तो उनके घर सारी बात स्टैंडर्ड की एंड गुडविल की आ बिल्कुल सही बात है, बाहर जाना चाहिए आपकी फैमिली में से 2-3 बंदों को जरूर के जो पाकिस्तान में रहते हैं। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए। सही बंदा कहने जगह कि साडा भरा वड्डा भरा बाहर होंगे रहे, तो कामयाब हो जाते हैं। डॉलर शॉलर पाकिस्तान आईफोन आ रहा है, वरना पाकिस्तान में रह के अगर एक बंदा महीने का 30,000 बचाता है, 1 साल बाद भी वो आईफोन नहीं ले सकता। जैसे आप आईफोन की बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान में आईफोन क्यों नहीं आता, तो आईफोन आने के लिए पहले ये है कि बड़े भाई को बाहर भेजें, वो आईफोन भेजेगा आपको। तो फिर इंडिया अच्छा नहीं, 80-90 हजार का उनको आईफोन मिल रहा है। सही बात है भाई, इंडिया उनके हाँ महंगाई कंट्रोल में है। जी जी, ऐसे ही मानना पड़ेगा। अब जब हम इंडिया को आईफोन की कीमत बताते 5-6 लाख, वो कहते हैं व्हाट, हमने कहा भी सिम एक्टिवेट करने के लिए 1.5 लाख रुपया फीस भी जमा करानी है। वो कहते हैं तो हम तो अच्छे नहीं 80-90 हजार में। अब देखें, वो रेंज रोवर जो गाड़ी है वो वहाँ पे 60 लाख की और पाकिस्तान में 3 करोड़ की है, तो अब यहाँ से वो डिफरेंस चेक कर लें। तो फिर उनकी क्लास हाई हो गई ना। बिल्कुल सही बात है, ये तो लग्जरीज चीजें अफोर्ड करते हैं बड़ी अच्छी प्राइस। सही बात, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई, वो हमसे आगे, और हमें ये चीज़ जितनी जल्दी मानने उतना हमारे लिए अच्छा है, और अपनी इकोनॉमी की तरफ और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो
आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट लिख देना। आप लोग से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।